वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा। एंड आज हम लोग देखेंगे जो एक टॉपिक हम लोग छोड़ते जाते हैं और क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का डाइकोट रूट स्टेम और लीफ, ठीक है, और मोनोकोट भी, ठीक है। तो एक बार रीडिंग मार लेते हैं ताकि हम लोग को लास्ट मोमेंट पे रिवाइज हो जाए। Dicotyledon's root. Look at the figure 6.3. It shows a transverse section of sunflower root. ठीक है। The internal tissue organization is as follow. The outermost layer epiblema. Many of the cell of the epiblema protrude in the form of a unicellular root hair. ठीक है। The cortex consists of a several layer of thin-walled parenchyma with intercellular। देखिए, याद करते जाइएगा, जैसे जो डाइकोट होंगे वो उसमें मैक्सिमम लिविंग सेल होगा, जैसे पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, और जो मोनोकॉट होंगे उसमें स्क्लेरेनकाइमा कई जगह प्रेजेंट होगा। तो आपको ये याद रखना है कहाँ पे कौन से सेल्स प्रेजेंट है। पैरेनकाइमा कहाँ पे प्रेजेंट है, कंजक्टिव टिश्यू में क्या प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस में क्या प्रेजेंट है, एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट है, हाइपोडर्मिस में क्या प्रेजेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ये ऑप्शन देके पूछ देता है। तो देखते हैं। The innermost layer of the cortex is called endodermis. It comprises a single layer of barrel-shaped cell without any intercellular spaces. ठीक है? The tangential as well as a radial endodermal cell have a deposition of water impermeable waxy material suberin in the form of Casparian strips. ठीक है? Next to endodermis, lies a few layer of thick-walled parenchymatous. देखिए, कैस्पेरियन स्ट्रिप के बाद कौन सा आएगा? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में क्या है? पैरेनकाइमेसस। वो भी क्या है? थिक वॉल्ड। रिफर्स टू एज पेरिसाइकिल। ठीक है। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दो सेल। ठीक है। द पिथ इज स्मॉल एंड इनकॉन्सिपिशियस। पिथ क्या होता है? स्मॉल होता है, और इनकॉन्सिपिशियस मतलब छोटा होता है। ठीक है। बहुत ही स्मॉल और छोटा होता है। किसमें? डाइकोटिलेडन्स में। अगर यही आप मोनोकोटिलेडन्स में आ जाएंगे तो वो लार्ज हो जाएगा, ठीक है, कॉन्स्पियस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वो है, स्मॉल है, तो ये इनकॉन्स्पियस। द पेरेनकाइमा सेल, द पेरेनकाइमेटा सेल विच which lie between the xylem and phloem are called conjunctive tissue। जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में लाई करते हैं उनको कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है। देयर आर यूजुअली 2 to 4 xylem and phloem patches later to cambium ring developed between xylem and phloem। All tissue on the inner side of the endodermis such as pericycle, vascular bundle and pith constitute the stem। ठीक है। अब देखिए, मोनोकॉट लगभग सेम होता है लेकिन कुछ अंतर होता है। अब ये देखिए, फिगर देख लीजिए एक बार आप। डाइकोट, ये डाइकोट और मोनोकोट का है। पहला डाइकोट वाला है और दूसरा मोनोकोट का है। ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। डाइकोट में क्या क्या रूट हेयर होते हैं जो सिंगल यूनिसेलुलर, एपिडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होता है, पेरिसाइकिल होता है, प्रोटोजाइलम होता है, मेटाजाइलम होता है, पिथ और फ्लोएम होता है। ठीक है। अब देखिए, मोनोकॉट में क्या क्या होता है? रूट और हेयर इसमें भी होता है, एपिडर्मिस इसमें भी होता है, कॉर्टेक्स इसमें भी होता है, एंडोडर्मिस इसमें, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, प्रोटो, पिथ इसका बड़ा और लार्ज होता है। ठीक है। मेटाजाइलम होता है। अब एक बार पढ़ लेते हैं। The anatomy of monocot root is similar to the dicot root in many respects. It has a epidermis, cortex, endodermis, pericycle, vascular bundle, a pith. As compared to the dicot root, which has a few xylem bundle, there are usually more than 6 xylem bundle in the monocot root. Pith is large and well developed. Monocotyledons root do not undergo secondary growth. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोनोकॉट रूट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें कैम्बियम क्या होता है? एब्सेंट। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे डाइकोटिलेडन सिस्टम। ठीक है। द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द टिपिकल यंग डाइकोटिलेडन स्टेम शोइंग द एपिडर्मिस। देखिए, रूट में क्या था? एपिडर्मिस यूनिसेलुलर हेयर, रूट हेयर को ग्रोथ करता है, लेकिन यही स्टेम में मल्टी सेलुलर हो जाएगा। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव हेयर एपिडर्मिस सबको पता है। अब देखिए, कवर्ड विद अ थिन लेयर, एपिडर्मिस की बात कर रहा है, क्यूटिकल। इट बियर अ ट्राइकोम। ट्राइकोम जो होता है वो क्या होता है? मल्टी सेलुलर एंड फ्यू स्टोमेटा। द सेल अरेंज इन द मल्टीपल लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। ठीक है। constitute the cortex, जो cortex constitute करता है। It consists of 3 subzones। The outer hypodermis consists of a few layer of parenchymatous cell। ठीक है, just below the epidermis which provide a mechanical strength to the young stem। ठीक है। Cortical layer between hypodermis constitute a rounded thin-walled parenchymatous cell, conspicuous intercellular spaces. The innermost layer of the cortex is called endodermis। The cell of the endodermis are rich in starch grain and the layer is also referred to as starch sheath। ठीक है। अब देखिए, पेरीसाइकिल। अब एक बार ये फिगर देख लेते हैं।
ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट, ठीक है। एक बात देखिए, पहला क्या है डाइकोट का, तो एपिडर्मिस हेयर जिसको ट्राइकोम बोलते हैं, एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस इसमें होगा। हाइपोडर्मिस डाइकोट का कैसा था, कॉलन काइमेटस। देखिए यही सब याद करना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, डाइकोटिलेडन स्टेम है, इसका हाइपोडर्मिस क्या है, ये देखिए कॉलन काइमेटस, ठीक है। कॉर्टेक्स लेयर हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स क्या है, पेरन का। मैं बोला था ना जो डाइकोट होंगे वो कॉलन और पेरन में ही मैक्सिमम रह जाएंगे, क्योंकि इसमें कैम्बियम होता है, रूट ग्रोथ होता है, तो जिसका डिवीजन होगा वो लिविंग होगा, तभी तो डिवीजन होगा। और मोनोकॉट में क्यों स्क्लेरन काइमेटस हो जाते हैं, क्योंकि उसमें डिवीजन नहीं हो रहा है, स्क्लेरन काइमेटस रह रहा है, डेड सेल रह रहा है मैक्सिमम, कैम्बियम एब्सेंट है, ठीक है। अब ये सब हाइपोडावास्कुलर बंडल, ये सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, present on the inner side of endodermis above the phloem form a semi-lunar, इसका characteristics feature है किसका, dicotyledon stem का, semi-lunar patches of sclerenchyma in between vascular bundle there are few layer of radially placed parenchyma which constitute a medullary race, ठीक है। कैसा है parenchymatous, a large number of vascular bundle are arranged in a ring, the ring arrange of the vascular bundle is characteristics of dicot, each vascular bundle is conjoined open and enlarged protoxylem, the large number of rounded parenchymatous cell, large intercellular spaces, ठीक है, which occupy the central position of the stem, और उसको क्या कहते हैं पित, ठीक है। अब देखिए, अब हम आएंगे मोनोकोटिलेडन स्टेम। The monocot stem has a sclerenchymatous hypodermis. A large number of scattered vascular bundle is surrounded by sclerenchymatous bundle sheath and a large conspicuous parenchymatous ground tissue. Vascular bundle are conjoined and closed. देखिए, इस रूट में क्या था, रेडियल था, इसमें क्या है कॉन्ज्वाइंट एंड क्लोज्ड। क्लोज्ड क्यों बोल रहा है, क्योंकि कैम्बियम क्या है एब्सेंट है। पेरिफेरिकल वेस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वन, ठीक है। स्मॉलर होता है दूर वाले जो सेंट्रली लोकेटेड है। द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन द वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट इन द वेस्कुलर बंडल। अब देखिए, अब लीफ है, ठीक है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। The vertical section of the dorsiventral leaf through the lamina show three main parts, namely epidermis, mesophils, and vascular bundle. Epidermis which cover both upper layer adaxial. देखिए लीफ और स्टेम, लीफ और डॉर्सीवेंट्रल मतलब डाइकोटिलेडन्स लीफ और मोनोकोटिलेडन्स लीफ में अंतर क्या होता है, डाइकोटिलेडन्स में एडेक्सियल एबैक्सियल सरफेस होता है, लेकिन मोनोकोटिलेडन्स में एक, ठीक है, एंड लोअर को एबैक्सियल कहते हैं, ठीक है। एज कॉन्स्पियस क्यूटिकल द एबैक्सियल, एबैक्सियल कौन है, लोअर सरफेस, इज जनरली बियर मोर स्टोमेटा। एबैक्सियल मतलब लोअर सरफेस के पास क्या होता है, ज्यादा स्टोमेटा होता है, देन एडेक्सियल एपिडर्मिस, द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा। द टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मेसोफिल, ठीक है, मेसोफिल विच प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। Is made up of a parenchyma. It has a two type of cell, palisade and spongy parenchyma. The axially placed palisade parenchyma is made up of a elongated cell, which are arranged vertically and parallel to each other. The oval and round, loosely arranged spongy parenchyma is situated below the palisade and extend the lower epidermis. There is a numerous large spaces and air cavity between these cells. Vascular bundle is include vascular system include vascular bundle which can be seen in vein and midrib. The size of the vascular bundle are dependent on the size of the vein. The vein vary in thickness and reticulate. देखिए डाइकोटिलेडन में कौन सा वो रेटिकुलेट, और यही मोनोकोटिलेडन हो जाएगा लीफ तो क्या हो जाएगा पैरेलल, ठीक है। अब मोनोकोटिलेडन भी देख लेते हैं, एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटर मतलब दोनों और सेम। Dorsiventral in many ways its so following characteristic difference is isobilaterally the stomata present on both the surface of epidermis and the mesophyll is not differentiated into palisade and spongy। बोला था ना स्पॉन्जी और पैलिसेड में डिफरेंशिएट नहीं होते। इन ग्रास सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मा along with the veins themselves into large empty and colorless, जिसको बल्बी फॉर्म सेल कहते हैं, ठीक है, वाटर रेड्यूस, तो ठीक है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट जो छोड़ते हैं आप टॉपिक में। तो थैंक यू गाइस, आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा और नीट का समय नजदीक है तो पढ़ते रहिए।